तो भैया नमस्ते। हम हैं करमवीर और आप देख रहे हैं चकलदस। चार लाइनें पहले सुन लीजिए, फिर बातचीत करते हैं। मंजर भूपाली साहब की लाइनें हैं कि तुम भी पियो हम भी पिए, रब की मेहरबानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी। तुमने भी सवारी है हमने भी सवारी है, ये जमी तुम्हारी है ये जमी हमारी है। तो भैया बनारस मोदी जी का संसदीय क्षेत्र और कहा जाता है दुनिया का सबसे प्राचीन शहर। और मोदी जी क्वेटो बना रहे थे, क्वेटो तो नहीं बना, लेकिन बनारस के बारे में कहावत और है, राण साण सन्यासी इनसे बचो तो घूमो काशी। अब भैया बनारस में क्या हुआ, आजकल रोजा चल ही रहा है, तो 14 लड़के थे मुस्लिम धर्म के, उनको पता नहीं का सूझी। आजकल रील का जमाना है, मोदी जी हमारे बताते ही हैं रील बनाओ। 50,000 स्कूलों में ट्रेनिंग देने कहे थे रील उल का बनाने का। रील तो हर आदमी बनाता है, रील मंत्री भी हमारे यहाँ जो रेल मंत्री है अश्विनी वैष्णव, तो रील का नशा तो रहते है, कई बार जान चली जाती है उनकी रील बनाने में। तो यहाँ रील बनाने के चक्कर में फैयार हो गई। हुआ क्या, ये 14 भाई साहब लोग गंगा जी में बोट पर गए और रोजा इफ्तार किया। अब उसमें जो भाजपा के एक नेता हैं, तथाकथित तौर पे नए नए रूह भर रहे हैं, उनको भी भाई नेता बनना है, मोदी जी की नज़र में चढ़ना है, योगी जी की नज़र में चढ़ना है, तो कुछ तो ऐसा कांड करने पड़ेगा। भाजपा ऐसा खोजा करते हैं, भाजपा ये नहीं, नेता ये नहीं खाली खोजते हैं, अफसर भी खोजा करते हैं। वो संभल वाला याद होगा रूप सिंह, क्योंकि पिछले दिनों हाईकोर्ट ने फटकार उटकार लगाई थी कि ईरान उरान जाने कह रहे थे। तो हुआ क्या कि भैया 14 लोग गिरफ्तार कर लिए गए, अन्य के खिलाफ भी FIR है, FIR हो गई 14 पे। और पुलिस ने छाती पीट कर, जैसे लगा कि बहुत बड़ा कोई दुर्दांत अपराधी पकड़े हों, बाकायदा उनकी परेड कराई गई बनारसी कोतवाली में। जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का गाइडलाइन है कि किसी को आप गिरफ्तार करेंगे तो किस तरह से उनकी फोटो होगी क्या होगा, लेकिन पूरा मुंह खुला सबका। और मीडिया वालों को फोन कर करके बुलाएगा कि भैया आओ, बहुत बड़ा हमने कद्दू में तीर मारा है, 14 लोग गिरफ्तार किया है, गंगा जी में इफ्तार कर रहे थे, आरोप है कि वो बिरयानी खा रहे थे। अब वो बिरयानी चिकन की थी मटन की थी नहीं पता है, हड्डी गंगा जी में डाल रहे थे, ये मामला है। अब हमने सोचा अगर आज की डेट में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जिंदा होते, जो बनारस की गलियों में रहे, भारत रत्न मिला, शहनाई के बहुत बड़े होते, क्या सोच रहे होते। खैर वो है नहीं, मोदी जी क्या करेंगे इसके बारे में पता नहीं है। अब उन लड़कों ने गलती का कि उन्होंने भी रीले बनाया था और रील बना के फंस गए। अगर रील ना बनाए होते कोई जान ही ना पाता। और हो सकता है इससे पहले कुछ लोगों ने इफ्तार किया हो, उसके बारे में किसी को नहीं पता है। तो हमें आज हमने एक आंकड़ा निकाला भैया, गंगा जी किनारे हम भी बहुत रहे ऋषिकेश, हमें भी गंगा से बहुत लगाव है। और गंगा वास्तव में हर भारतीय के लिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, सभी के लिए जीवनदायिनी है। किसान के लिए जीवनदायिनी है, हर व्यक्ति के लिए जीवनदायिनी है। मरने के बाद अस्थि विसर्जन उसी में किया जाता है, गंगा जी में ही। कुंभ स्नान से लेकर माघ मेला स्नान तक होता है, बहुत सारी सियासत होती है गंगा को लेकर। तो CPCB की जो रिपोर्ट बताती है, कुंभ में नमामि गंगे में मल का पानी मिला था, आपको याद होगा। तब धार्मिक भावनाएं नहीं हाथ होती हैं। आज भी गंगा की स्थिति यह है, हजारों लाखों करोड़ रुपए फूंक दिए गए नमामि गंगे के नाम पर। आज से नहीं फूके जा रहे हैं, तो पहले मोदी जी की गलती नहीं है, राजीव गांधी के टाइम से चल रहा है गंगा एक्शन प्लान, तब से हजारों लाख करोड़ रुपए फूंक दिए गए। अब गंगा जस की तस है, अगर आप कहीं भी गंगा जी का कोई भी किनारा, गंगा ही नहीं, यमुना हो, लखनऊ में गोमती हो, कोई भी नदी हो, जो कभी हमारी सभ्यता की पहचान होती थी, सभ्यताएं जो विकसित होती थी वो नदियों किनारे होती थी। तो गंगा की स्थिति यह है कि किसी भी शहर में चले जाओ तो सारा गटर का पानी, मलमूत्र सीधे माँ गंगा की गोद में जाता है। CPCB का आंकड़ा है। अब भैया आपको शायद याद भी ना हो, क्योंकि हमारे देश में याददाश्त बड़ी कमजोर है उनकी। बॉर्नविटा का प्रचार तो खूब आता है लेकिन पीते नहीं है लोग, और नेता ही जानते हैं कि हमारे देश में याददाश्त उनकी बहुत कम है। एक प्रोफेसर GT अग्रवाल हुआ करते थे हरिद्वार में, मातृ सदन में 113 दिन वो अनशन पे बैठे थे। आपको ये भी नहीं याद होगा कि कौन GT अग्रवाल थी। गंगा के लिए बहुत समर्पित थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, बाद में उन्होंने संन्यास ले लिया था प्रोफेसर थे। और 113 दिन बाद इसी मोदी सरकार में जो माँ गंगा ने बुलाया है, और पता नहीं क्या क्या बताते हैं हमारे महामानव, लाखों करोड़ रुपया स्वाहा कर दिया गंगा जी के नाम पर। 113 दिन बाद उनकी मौत हो गई थी, उसके बाद भी मोदी जी चुप रहे, जैसे आज भी चुप रहते हैं। आज तो खैर गए थे राज्यसभा में, सांसदों की विदाई थी, तो आज गए थे, शेरो शायरी खूब पढ़े, अपना अवसर आपदा में अवसर खोजा उन्होंने। तो GT अग्रवाल 113 दिन बैठे, उनकी मृत्यु हो गई और गंगा का कुछ नहीं हुआ। अब उनके शिष्य हैं आत्मबोधन, आजकल वो बैठे हुए हैं सुनते, आपने शायद नाम भी नहीं सुना होगा।
लेकिन कुछ उससे फर्क नहीं पड़ता है। दिल्ली में जो ये रेखा गुप्ता की सरकार है, ये दो ही चीज पे आई थी, यमुना की सफाई और शराब। तो शराब वाला तो कोर्ट ने ही राहुल जब कोर्ट ने सत्यानाश कर दिया। और यमुना आज में भी आज भी फेना हुआ निकल रहा है, कोई सुन लेने वाला नहीं है। अब भैया बनारस वो धरती है जहाँ तुलसी, कबीर, रैदास ये सारे हुए। बनारस पंडित मदन मोहन मालवीय से लेकर और शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां, लच्छू महाराज, कई ऐसे कई घराने हैं बनारस में। लेकिन अब एक नया मुद्दा मिल गया कि बनारस में गंगा जी में बिरयानी खाई गई, 14 लोग गिरफ्तार हो गए। इससे अफसर अपना पीठ ठुकवाएंगे, योगी जी खुश हो जाएंगे। आजकल ये ट्रेंड चला है यूपी में पुलिस वालों में कि कैसो भी करके नाम कमाना है। तमाशा बन गई है यूपी की पुलिस। अगर कहा जाए तो आज की डेट में उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है उस तमाशे से ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ तमाशा बनी है। तो कबीरदास का एक दोहा था कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिले कोई। तो ये हाल था। तो हमने कहा आपको बता दें, हमारे ट्रम्प था, उनके एक मंत्री ने इस्तीफा दे दिया ईरान युद्ध को लेकर। मंत्री जी ने कहा कि भैया ईरान से कोई खतरा उतरा नहीं था, वैसे ट्रम्प था वो फंस गए। इसराइल ने असल में फांस दिया है, नेतन्याहू ने ऐसा फांसा है ट्रम्प को कि अब ट्रम्प के ना उगलते बन रही है ना निगलते। वही हाल मोदी जी का भी। इनको भी नेतन्याहू ने ऐसा फांसा वो मेडल पहना के 2 दिन पहले जो गए थे युद्धवा के, कि अब बोल नहीं पा रहे, संसद में आने की हिम्मत नहीं हो रही है मोदी जी की। आज तो राज्यसभा में चले गए थे, लोकसभा में नहीं आते। नेतन्याहू बहुत शातिर है। नेतन्याहू ही नहीं, यहूदी जितने होते बड़े शातिर होते हैं। अगर कोई सनातनी ये समझ रहा है, तो जैसे संबल में यज्ञ करा रहे थे नेतन्याहू के लिए सनातनी, तो गधे भी नहीं है, गधा भी नहीं कहा जा सकता है सनातनी, ये खच्चर है। मैं सनातनी जो कहता है अपने आप को, उसको मैं खच्चर कहता हूँ, दोगला। न वो गधा है ना घोड़ा है, बीच वाला है। तो नेतन्याहू ने ऐसा फांस रखा है, और हमें तो लग रहा है एपस्टीन की फैलिया जो है तो है ही है, और पेगासस, ये दोनों इसराइल के देन है। और इनमें मोदी जी बुरे फंसे हैं। अब मोदी जी ही खींची नहीं कर पा रहे हैं। एलपीजी सिलेंडर की हालत आप जान ही रहे हैं। योगी जी का कहीं बस नहीं चल रहा। नहीं, योगी जी तो नाम बदलने में एक्सपर्ट है, हो सकता है एलपीजी गैसवा सिलेंडर लोग नमो बदल देते, कुछ और कर देते, तो कहीं उनका नहीं चल रहा है। तो मोदी जी की हालत वही है। अब राहुल गांधी को देशद्रोही बताया जा रहा था भैया। अब वो राहुल गांधी करे तो करे क्या, वो भी अब अपनी खींच मिटाते कैसे हैं, वो मीडिया पे आरोप लगाते हैं, सही भी लगाते हैं। वैसे भी आजकल पत्रकार नहीं है, पत्तलकार है, पत्तल चाट। अर्णव गोस्वामी वाला आपको याद होगा, 2 करोड़ का केस हुआ था। तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं। तो भैया अब हमारे यहाँ एक नया नियम आया, आपको सर नहीं पता है, कि रक्षा मंत्रालय, सूचना मंत्रालय को अधिकार दे दिया गया है कि यूट्यूब और सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक को ब्लॉक कर सकता है अगर कोई कंटेंट ऐसा मिलता है जो सरकार के खिलाफ है। 5 मंत्रालय से हैं। अब इसमें पता चल रहा है कि सेबी भी शामिल किया जा रहा है। सेबी के खिलाफ भी अगर आप कोई सोशल मीडिया पे कंटेंट डालते हैं तो वो ब्लॉक किया जाएगा। अब आपको या शायद याद भी नहीं होगा, माधवी बुच का नाम सुने होंगे आप। अडानी वाले मामले में बड़ा उछला था, ब्लूमबर्ग वाली रिपोर्ट में। उनका कुछ नहीं पता चला, उनका कुछ नहीं हुआ। उनका कुछ हुआ या नहीं, अपना चौड़े से रही, पूरा उन्होंने कार्यकाल निपटाया और बाद चली गई। मोदी है तो मुमकिन है। अब ट्रम्प ताऊ कह रहे हैं कि अब ट्रम्प ताऊ ईरान को तो झेल नहीं पा रहे हैं, लेकिन पागल आदमी करेगा, पागल पगले होगा। अब भैया वो क्यूबा को हथियाने का उनके दिमाग में चल रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने। हमारे यहाँ मोदी जी तो हमारे देश में पहला और आखिरी प्रधानमंत्री शायद होगा जिसने 12 साल में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। इतना डरपोक प्रधानमंत्री कभी देश को मिला नहीं था। पत्रकारों के सवालों का जो आदमी जवाब न दे पाए, वो बताए कि मैं 56 इंची का हूं, तो इससे बड़ा लानत मलानत वाली कोई बात नहीं होगी। देश का पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी आज तक नहीं किए। ट्रम्प भले पागल है, कम से कम प्रेस को ब्रीफ तो करता है। तो ट्रम्प ने कहा कि भाई, ट्रम्प से पूछा गया सवाल कि भैया आप क्या चल रहा है आपके दिमाग, तो कहे भाई देखो हमारे दिमाग में क्यूबा चल रहा है, अब मैं क्यूबा को हथियाऊंगा तभी मुझे सम्मान मिलेगा। अब वही हाल है, वो गाना था ना गोविंदा का था, चाहे मैं ये करूं चाहे मैं वो करूं मेरी मर्जी। तो मोदी वो ट्रम्प है तो कुछ भी हो, ट्रम्प मोदी के दोस्त हैं। तो जैसे दोस्त दोस्त कैसे होते हैं, देखो कभी भी अडानी अंबानी की दोस्ती रिक्शा चलाने वाले से नहीं हो सकती, लेवल पे होते इक्वल। मतलब चाहे माइंड सेट आपका एक हो, चाहे रुपए पैसे रुतबे में आप एक हो, तभी आपकी बनेगी। तो वही हाल है, मोदी और ट्रम्प का भी माइंड सेट एक है, तभी पकड़ पाते हैं। अब भैया एक खबर आई और गायब हो गई। एनआईए ने 7 लोगों को पकड़ा है, जिनमें से
एक अमेरिकन है, 6 यूक्रेनी है। और पकड़ा काहे में है? वो आए थे मिजोरम में, आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे रहे थे बर्मा के, और बाकायदा वीजा उजा लेके आए थे। ताज्जुब की बात है कि मिजोरम वो एरिया है पूर्वोत्तर का कि जहाँ बिना परमिट के आप एंट्री नहीं कर सकते हो। तो हमारे देश में अजीत डोभाल 007 फर्जी बताए जाते हैं, आता ना जाता चुनाव निशान का छाता है। अजीत डोभाल सो रहे थे सिगरेट पी के, अमित शाह गृह मंत्री वो सो रहे थे, जयशंकर प्रसाद का तो भगवान मालिक है। कोई जान नहीं पाया, बाकायदा वीजा पासपोर्ट लेकर भाई लोग आए, 7 लोग, और वो बाकायदा मिजोरम में घुसे और ट्रेनिंग दे रहे थे। उसमें से एक सज्जन जो हैं जिनका नाम है मैथ्यू, उसमें से 3 तो पकड़े गए लखनऊ में, लखनऊ एयरपोर्ट पे। दिल्ली में भी पकड़े गए, कलकत्ता में भी पकड़े गए, 7 पकड़े गए। तो जो मैथ्यू साहब हैं उनको फॉलो कौन कौन करता है ट्विटर पे, आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, उनका ऑफिस फॉलो करता है मैथ्यू साहब को। और जयशंकर साहब, एस जयशंकर, वो भी फॉलो करते हैं। और मैथ्यू साहब का अगर आप वीडियो देखिए सोशल मीडिया पे, तो CIA के एजेंट हैं, पहले आर्मी में थे, बचपन से उनका सपना था। बड़ी बड़ी तीर, वो भी बिल्कुल कहो नरेंद्र मजा आ रहा है स्टाइल में है। तो भैया ये हाल है हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था का। और सुरक्षित हाथों में है देश, मजबूत हाथों में है। मोदी जी बताते हैं सिलेंडर लेकर लोग घूम रहे हैं, सिलेंडर मिल नहीं रहा है। और बाकायदा यही नहीं हुआ, वो लोग ड्रोन की सप्लाई भी कर दी है 7 लोग। मतलब देश में वो खाली अपने नहीं आए बीजा लेके, सोचिए ड्रोन और हथियार भी ले आए और कोई जान नहीं पाया। और इनपुट कहाँ से मिला? हमारे देश की IB राय सब सो रहे थे, जैसे ये नहीं जान पाए कि ईरान पे हमला करेगा इसराइल और अमेरिका, वो तब सो रहे थे। मोदी जी मेडल पहन के घूम रहे थे। तो इसे इस बार भी हमारी हम तो कह रहे हैं, हम तो कई बार कह चुके भैया IB हो रहा, इनको तो लगा दो, कम से कम चालान काटे सड़क पे खड़े होके, सरकार का भला करेंगे, कुछ पैसे कमा के देंगे भारत सरकार को। ये किसी काम के नहीं है, ना IB किसी काम की है, ना राह। और डोभाल साहब तो पता ही नहीं है, वैसे भी अब वो छठिया चुके हैं, 60 से ऊपर हो चुके हैं, 70-75 प्लस हैं, किसी काम के है नहीं। तो इनपुट इनपुट उनको जो दिया वो रसिया ने दिया, जिसके बारे में अमेरिका बताता है कि तुम 30 दिन तक जब वहां से तेल खरीद सकते हो, वो भी हमें उनसे लेना पड़ता है इजाजत। और ये 14 लोग थे, 14 लोगों का ग्रुप है, अभी भी 7 नहीं पकड़े गए हैं। और ये मिजोरम और गुवाहाटी में थे। ये हाल है, 3 दिल्ली से पकड़े गए, 3 लखनऊ एयरपोर्ट से पकड़े गए, कलकत्ता से पकड़ा गया। और यही लोग खाली नहीं कर रहे हैं, निर्मला सीतारमण और जयशंकर ही नहीं है, एक राजीव चंद्रशेखर है, आप जानते होंगे, पहले मंत्री थे, IT मिनिस्टर हुआ करते थे, राजीव चंद्रशेखर साहब, वो भी फॉलो करते हैं मैथ्यू साहब को। बहुत खास थे मोदी जी के, इस बार मंत्री नहीं है, पहले थे। अब भैया हमारे मोदी जी गए थे, एक बड़ा विपक्ष आजकल बड़ा उठा रहा है मुद्दा, फादरलैंड मदरलैंड वाला। तो उसमें हम बता, देखिए जहाँ मोदी जी गलत नहीं है वहाँ उनका सपोर्ट भी करना चाहिए, मैं कोई मोदी का विरोधी नहीं हूँ। तो लोग समझ नहीं पाए, भाई विपक्ष है उसको भी तो खेलना है। तो जो मोदी जी ने फादरलैंड मदरलैंड कहा था, उसकी असलियत क्या है? एक्चुअली है क्या, इजरायली जो होते हैं, जैसे हम अपने देश की जमीन को मातृभूमि कहते हैं, मदरलैंड, हमारे यहाँ मातृभूमि होती है, तो इजरायली जो होते हैं, इसराइल की जमीन को फादरलैंड ही कहते हैं, वो उनके लिए पितृभूमि है। तो मोदी जी ने गलत नहीं कहा था, जो फादरलैंड कहा था तो उन्होंने वहाँ के परिप्रेक्ष्य में कहा था, उसको विपक्ष ने लपक लिया, अलग बात है, आधा काट के दिखाया जा रहा है। तो इसराइली फादरलैंड ही कहते हैं, तो मोदी जी ने फादरलैंड इसीलिए कहा था जैसे हम मदरलैंड कहते हैं। अभी एक हमारे यहाँ सर्वव्यापी है राजू शुक्ला, आप जानते होंगे, BCCI में अनंत काल से, ब्राह्मण भूखा तो सुदामा रूठा तो राव। और 2 हैं यूपी के ब्राह्मण, और दोनों कांग्रेस से में है, मुझे बात, एक प्रमोद तिवारी, नूरा मिंट क्रीम जले कटे फटे सब में लगते हैं। मुलायम सिंह की सरकार हो, मायावती की सरकार हो, कल्याण सिंह की सरकार हो, राजनाथ सिंह की सरकार हो, अखिलेश सरकार हो, सब में उनकी चलती, योगी सरकार, प्रमोद तिवारी। ठीक वैसे राजू शुक्ला साहब, राजू शुक्ला साहब बिल्कुल अनंत काल से टिके बैठे हैं। तो राज्यसभा में वो थोड़ा वो भी बोले बोले मोदी जी के खिलाफ, हमको बड़ा ताजुब हुआ कि राजू शुक्ला साहब कैसे बोले। राजू शुक्ला साहब से हमारे बहुत आदरणीय हैं, हमारे व्यक्तिगत पारिवारिक संबंध हैं, और उनके आशीर्वाद से News 24 में मुझे काम करने का अवसर भी मिला था। अब एक समीर भाटिया, आप शायद नाम सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो आपको याद होगा, हार्ट मेल एक चलता था पहले इंडिया में, हार्ट मेल के संस्थापक वही थे, जनक थे समीर भाटिया साहब। तो आजकल वो रहते हैं अमेरिका में। तो उन्होंने इस पर बड़ी चुटकी ली, जो ये फादरलैंड मदरलैंड वाला मामला था,
एक ब्रजेंद्र सिंह है, पहले भाजपा में हुआ करते थे, हरियाणा के बहुत बड़े नेता हैं। उनका एक ट्वीट हमने पढ़ा तो वो कह रहे हैं बापू तेरा ये इजराइल है। उन्होंने महात्मा गांधी को कोट किया कि बापू अब इजराइल ने तेरी जगह ले ली है। तो भैया कुल मिला के आजकल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का मोदी जी भी बहुत प्रचार करते हैं, लोग खरीद भी रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल डीजल इतना महंगा होता जा रहा है, रसोई गैस की स्थिति तो आप जान ही रहे हैं, चल रही है, चल ही रही है। तो भैया हुआ क्या कि मध्य प्रदेश के इंदौर में आज सवेरे सवेरे एक कॉलोनी के बाहर खड़ी इलेक्ट्रॉनिक कार में आग लग गई है। बहुत सारे आग लग रहे हैं। अगर आंकड़ा हमने आज निकाला कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो हैं उसमें आग कैसे कैसे लग रही है, तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के इलेक्ट्रॉनिक डिटेल एक्सीडेंटल रिपोर्ट पोर्टल के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 3 वर्षों यानी 2023 से 25 में देश भर में इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़ी कुल 23,865 दुर्घटनाएं दर्ज की गई हैं। इन कुल दुर्घटनाओं में से इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में आग लगने की महज 26 घटनाएं दर्ज हुई हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक भारत में हर दिन ईवी से जुड़ी औसतन करीब 25 दुर्घटनाएं दर्ज होती हैं। वहीं आग लगने की घटनाओं में औसतन महज 3 केस ही दर्ज हुए हैं। तो ये हाल हुआ है। अब एक हमारे यहाँ यूपी में ट्रेन चलता है, कभी मुख्यमंत्री को बम से उड़ाने की धमकी मिल जाती है, कभी कचहरी को मिल जाता है। हम आज तक समझ नहीं पाए यूपी पुलिस पता नहीं क्या कर रही है कि 14 लोगों को बिरयानी खाने में तो पकड़ लेती है, लेकिन ये बम रखने वाली मेल करता कौन है, आज तक एको नहीं पकड़े गए। अब भैया प्रयागराज के प्रधान डाकघर में आज बताया गया दोपहर में 2:10 पर उड़ा दिया जाएगा, मेल आया, वहां अफरा तफरी मच गई, डाकघर में भागे भागे घूम रहे थे लोग। मेल करने वाले ने लिखा कि आपके पासपोर्ट, डाक परिसर और बाथरूम में 19 साइनाइड गैस से भरे बम रखे गए हैं, जो दोपहर 2:10 पर फटेंगे। अब हम भी इंतजार कर रहे थे कि फटा कि नहीं फटा, तब हम अपना ये चक्कर लस करें, फटवा ही नहीं किया, तो हमने कहा चलो खरीद लो, छोड़ो, फटेगा है नहीं, वो फटता वटता कुछ है नहीं। तो आज तक यही नहीं पता चल पाता है कि रखता कौन है और कौन इतना फुटिया फुर्सतिया है जिसको ये सोचता है कि मेल करो। वैसे ही खुरापा सोचता सोचने वाला भी महान आदमी होगा। पुलिस आज तक एक और नहीं पकड़ पाई। अगर आप पिछले 7 साल 8 साल का आंकड़ा निकाल लीजिए तो हमारे ख्याल से ऐसे दर्जनों मामले हुए होंगे। कहीं मेल आ जाता है, पहले चिट्ठी लिखी जाती थी, चिट्ठी ना कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। तो आजकल चिट्ठी उट्ठी तो चल नहीं रहा है। अब सोचो डाकघर बेचारा, मतलब डाकघर में चिट्ठियों नहीं आ रही। अरे भैया तुमको डाकघर को उड़ाना था तो मेल का है कि ये तो और शर्मिंदगी की बात है। अरे चिट्ठी लिखे होते, कम से कम डाकघर की कमाई हो गई होती, 5-10 रुपए टिकट लगाते, डाकिया कम से कम तनख्वाह पा जाता। अब भैया अब आओ चुनो, वो तो रहा प्रयागराज, अब आओ राजधानी। अब लखनऊ में पासपोर्ट कार्यालय को भी बम से उड़ाने की धमकी दे दी है। अब पासपोर्ट कार्यालय ही है राजधानी में। तो ये कौन फोकटिया है कि जिसको इतना टाइम रहता है चिट्ठी लिखता है, मेल करता है। फिर चिट्ठी कहाँ लिखते तो मेले करते हैं। लेकिन पुलिस को चाहिए कि और कुछ करो ना करो तो भैया वो हीरो महान आत्मा कौन है जिसके पास इतना फालतू टाइम है, तू मेल करता है। अरे आईपी एड्रेस होता है। आप बताते हो हमारी पुलिस बड़ी टेक्निकल हो गई है, आधुनिक चीज़ों से लैस है। अमिताभ साहब अक्सर बताते रहते हैं, डीजीपी साहब हमारे बताते हैं, राजीव कृष्णा साहब, प्रमुख सचिव गृह का तो खैर छोड़िए ही छोड़िए। तो भैया चलते चलते 2 लाइन सुन लीजिए, और पता अगर कहीं चले कौन चिट्ठी उट्ठी लिखता है तो सरकार को बता दीजिएगा अगर आप में से कोई जानते हो। तो भैया चलते चलते नेता फाजली साहब की 2 लाइनें हैं, सुन लीजिए, हम भी चले आप भी चलिए, ये बम के चक्कर में मत पड़िए, सब कोई फोकटिया है जिसके कोई काम नहीं रहता, अपना किया रहता है। तो 2 लाइनें हैं कि अच्छा सा कोई मौसम तन्हा सा कोई आलम, अच्छा सा कोई मौसम तन्हा सा कोई आलम, हर वक्त का रोना तो बेकार का रोना है। तो भैया आज के लिए इतना ही। अगर ये बमों वाला पता चले कौन फुटिया है तो सरकार को बता दीजिएगा, बाकी सरकार है अपना देखेगी। तो भैया आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।